हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम्ड हेयर। आज इंग्लिश की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ताकि आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ, समझ पाएँ, पहचान पाएँ कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये तीनों ही सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क करता है। सेकंड है द बॉयज सैंग एंड द गर्ल्स डांस्ड, लड़कों ने गाना गाया और लड़कियों ने डांस किया। थर्ड है शी ऑर्डर्ड फूड फॉर मी बिकॉज आई वॉज हंग्री, उसने मेरे लिए खाना ऑर्डर किया क्योंकि मैं भूखा था। अब हम समझेंगे कि कैसे हम पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक है, ताकि आप इन तीनों सेंटेंसेस को भी अच्छे से पहचान पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। सो सिंपल सेंटेंस क्या होता है बेटा, पहले हम इसकी कुछ वर्ब समझते हैं कि किस टाइप के होते हैं। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट है ना, वर्ब। इसमें बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है। इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट, एक सिंगल और कंप्लीट थॉट होता है। सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन यही है बेटा, इसमें सिंगल और कंप्लीट थॉट होगा। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो किसी पे डिपेंड ना हो। और लास्ट में आप यहाँ समझेंगे बेटा, इट में ऑल्सो हैव अ डबल सब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे होते हैं कि एक ही सब्जेक्ट होगा तो फिर ये सिंपल सेंटेंस है, बट ज़रूरी नहीं है, इसमें डबल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब मैं इन सभी पॉइंट्स पे आपको, ये साइड में एग्जाम्पल है बेटा ऑरेंज वाले कॉलम में, ये समझाऊंगी। फर्स्ट है आई लाइक दिस डॉल, मुझे डॉल पसंद है। यहाँ पे हमारा एक ही वर्ब है एंड एक ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है ऑल द आइटम्स रिक्वायर्ड बाय देम आर अवेलेबल इन द स्टोर, जितने भी आइटम्स होने चाहिए वो सारे अवेलेबल है स्टोर में। यहाँ पे हमारा सिंगल और कंप्लीट थॉट है, ठीक है। भले ये सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी है बट फिर भी हमारा कंप्लीट थॉट है और सिंगल, ओके। आगे है बेटा थर्ड, रिया एंड सिया वेंट टू द फेयर, रिया और सिया मेले में गई। यहाँ पे हमारे डबल सब्जेक्ट है, तो डबल सब्जेक्ट वाला भी अगर हमारा सेंटेंस है और वो सिंगल कंप्लीट थॉट है तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, ओके। आगे आप देखेंगे फोर्थ, द चाइल्ड एट द कैंडीज एंड द आइसक्रीम्स, बच्चे ने कैंडीज खाई और आइसक्रीम खाई। यहाँ पे हमारा डबल ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा। ज़रूरी नहीं है कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो वो बहुत ही सिंपल होगा, जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, वो इस टाइप के भी हो सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे कि आप समझ रहे हैं, डबल ऑब्जेक्ट और डबल सब्जेक्ट के साथ, ओके। सो नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में बेटा संयुक्त वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने दिया हुआ है। फर्स्ट है अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। द मेन थिंग, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस तो होंगे बट वे इंडिपेंडेंट होंगे, मीन्स आपस में निर्भर नहीं होंगे, एक दूसरे पे आश्रित नहीं होंगे, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। कनेक्टेड बाय कंजंक्शंस, और इन्हें कनेक्ट किया होगा कंजंक्शन से, ये आपस में कंजंक्शन से जुड़े होंगे। कंपाउंड सेंटेंस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। द बॉयज सैंग एंड द गर्ल्स डांस्ड, वो एग्जाम्पल वही वाला है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। लड़कों ने गाना गाया और लड़कियों ने डांस किया। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें तो बेटा इन दोनों का एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा और दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन कुड नाइदर सी नॉर हियर, ना तो वो बूढ़ा आदमी सुन सकता है और ना ही देख सकता है। ये दोनों भी अगर हम अलग करके बोलें तो इनका कंप्लीट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। बूढ़ा आदमी देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। थर्ड है शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो हेल्दी, वो सिर्फ सुंदर ही नहीं है, हेल्दी भी है। ये भी कंजंक्शन से कनेक्ट है बेटा सारे, देखो एंड, नीदर, नॉर एंड बट ऑल्सो, बट ये एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, ओके। आगे है थर्ड वाला टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं हमारे मिश्रित वाक्य। मिश्रित नेम से ही पता चल रहा है और कि ये दोनों ये मिक्स होते हैं। आगे आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मेड अप ऑफ प्रिंसिपल और मेन क्लॉज
एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोजेस। यहाँ पे हमारा एक प्रिंसिपल क्लोज होगा, मेन क्लोज होगा, और बाकी जो अदर होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे, मीन्स उस पर डिपेंड होंगे। एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और बाकी एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। एटलीस्ट वन मीन्स ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडेंट और एक भी है। यही के दो सेंटेंसेस हैं, दो या दो से ज़्यादा, बट एक डिपेंडेंट है एंड अदर इज़ इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल है मलिका ऑर्डर्ड फूड फॉर मी बिकॉज आई वॉज हंग्री। मलिका ने मेरे लिए फ़ूड ऑर्डर किया बिकॉज मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था, दैट इज़ आर डिपेंडेंट क्लोज। और मलिका ऑर्डर्ड फूड फॉर मी, उसने मेरे लिए फ़ूड ऑर्डर किया, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, अकेला, बिकॉज इसका कोई मीनिंग समझ आ रहा है। आफ्टर ईटिंग लंच एट होटल टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज। लंच करने के बाद होटल में टिम गया जिम में एक्सरसाइज करने। टिम went to gym to exercise, this is our main clause, and after eating lunch at a hotel, this is subordinate clause. So बेटा थर्ड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ड्यू टू हैवी रेन वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तेज़ बारिश के दौरान हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। ड्यू टू हैवी रेन ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है। एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये तो सुन के ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट है बेटा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंड होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, और कंपाउंड सेंटेंस में हमारे दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, और सिंपल सेंटेंस बेटा इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।